इस श्लोक की व्याख्या हम लोगों ने सुन चुके हैं। दो ईटा मनवा लिया। नारायण भगवान मोर पंख को अपने सर पे धारण कर रखे हैं, कानों में कनीर का फूल पीतांबर को शरीर पर धारण कर रखा है। भगवान बंसी में नाद करते हैं। नारायण हेमंते प्रथमी मासी नंद ब्रज कुमार का चेरुर भवे संभुंजाना कात्यायनी अर्चना व्रतम। हेमंत ऋतु का समय आया है। 6 ऋतु हैं और 6 ऋतुओं की कथा भागवत जी में गाई गई है। हेमंत ऋतु कब कब माना जाता है? मार्गशीर्ष, जिसको अगहन बोलते हैं, और पौष का महीना, ये 2 महीना हेमंत ऋतु का माना गया है। तो हेमंत ऋतु जब आता है मार्गशीर्ष का महीना महाराज, तो नंद बाबा के यहाँ जितनी ब्रज की कुमारियां हैं माँ कात्यायनी का पूजन और व्रत करने लगती हैं। 1 महीने तक केवल वो हविष्यान्न को ग्रहण करके पा करके बीच में और पूर्णिमा पर्यंत महाराज इस व्रत को करते हैं और माँ कात्यायनी का पूजन करके उनसे क्या आशीर्वाद मांगती है माँ। देखिए, जिस लड़की का विवाह नहीं होता, और यहाँ जो मंत्र ये श्रीमान विक्रम पांडे जी के द्वारा इस भगवत कथा में 201 रुपया एवं वस्त्र दान आए हैं। भगवान इन्हें सदा आनंदित रखें और दान देकर के पुण्य का भागी बने। बोलिए दान देने वाले दाता की जय। तो नारायण सभी कुमारियां पूजन करके और माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामाये। एक प्रियांशु पांडे के द्वारा भगवत कथा में 101 रुपया और वस्त्र दान आया। भगवान इन्हें भी सदा आनंदित रखें। ये श्रीमान डुबरी निवासी मुकेश पांडे जी के द्वारा भी इस भगवत कथा में 101 रुपया और वस्त्र दान आया। भगवान इन्हें सदा आनंदित रखें। तो जिस कन्या का विवाह नहीं होता वह कन्या जब ये श्रीमान चंदन पांडे अमृत निवासी, इनके द्वारा भी भगवत कथा में 51 रुपया और वस्त्र दान आया है। भगवान इन्हें भी सदा आनंदित रखें। ये श्रीमान सन्नी पांडे पद्मावत निवासी, इनके द्वारा भी 101 रुपये का दान आया है। भगवान इन्हें भी सदा आनंदित रखें। तो माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधेश्वरे नंद गोप सुतं देवी कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये। एक माता जी के द्वारा भी 100 रुपये का दान आया। भगवान इन्हें सदा आनंदित रखें। नारायण हे योगियों के अधीश्वरी देवी, आप हम पर कृपा करो और नंद का जो लाला है, नंद का जो पुत्र है, हमें पति के रूप में प्राप्त हो। आप ऐसा आशीर्वाद दें। नंद गोप सुतम देवी, नंद के जो पुत्र हैं हमें पति के रूप में प्राप्त हो। आप ऐसा आशीर्वाद देना। देखिए, जिस कन्या का विवाह नहीं होता
और वह कन्या यदि इस मंत्र का जप करे या ब्राह्मणों के द्वारा इस मंत्र का जप करवावे तो महाराज माता रानी उन पर प्रसन्न हो करके और उनको भगवान के समय पति की प्राप्ति महाराज भगवान के समय पति का प्राप्ति कराते हैं। भगवान नंद नंदन के समान उन्हें पति की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस मंत्र का सदैव आश्रय लेते। जय हो। ये श्रीमान चुरहेत निवासी श्रीमान अनुराग पांडे जी के द्वारा ठाकुर जी के चरणों में 2100 रुपये का दान आया। कम से कम आप लोग ताली बजा दीजिए इनके लिए। कल भी ये बहुत दान दिए थे और सभी कलाकारों को भी अपने कर कमलों के द्वारा वस्त्र और 200 रुपये का दान दे रहे हैं। भगवान की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव इनके ऊपर बनी रहे और लक्ष्मी के कृपा से इसी तरह से दान देने में इनको भगवान सामर्थ्यवान बनाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये वंश पांडे जी के द्वारा भी इस भगवत कथा में 101 रुपये का दान आया है। भगवान इन्हें भी सदा आनंदित रखे। तो नारायण, हाँ देखिए भोले बाबा के पहले तांडव नृत्य का आप लोग दर्शन करें। उसके बाद आज भगवान का विवाह भी होगा। उस समय भी झांकी का आप लोगों को दर्शन कराया जाएगा। तो आप करण कुमार के द्वारा भी इस भगवत कथा में 101 रुपये का दान आया है। भगवान इन्हें भी सदा आनंदित रखें। नारायण, आप सभी लोग ऐसा नहीं कि भोले बाबा के नाच देख करके चले जाइए और भगवान का विवाह का दर्शन नहीं करेंगे। कल भी कथा होगी है ना। और कल की कथा का जो समय है वो दिन में 9 बजे से 9 बज करके 12 बजे तक तो होगा ही होगा। और किन्हीं को उठ के नहीं जाना है। न भोले बाबा के जितने भूत प्रेत हैं सब बीच में बैठे होंगे है ना। वो मिलने लगेंगे तो फिर पंडित जी को बुला करके शांति कराना पड़ेगा महाराज। इसीलिए आप सभी लोग बाबा के तांडव नृत्य का दर्शन करिए। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये आयंश कुमार की दादी जी के द्वारा भी इस भगवत कथा में 101 रुपये का दान आया है। भगवान उन्हें भी सदा आनंदित रखें। ये श्रीमान बास्की जी उनके द्वारा भी 50 रुपये का दान आया है। भगवान उन्हें भी सदा आनंदित रखें। जय हो। भोले बाबा तैयार हो गए कि कथा चलने दी जाए। विलम्ब है उनको तो कथा चलने दी जाए। तैयार भोले शंकर भगवान की जय हो। ये श्रीमान सुमित गुप्ता जी के द्वारा भी इस भगवत कथा में 50 रुपये और वस्त्र का दान है। भगवान इन्हें सदा आनंदित रखें। हाँ स्टेज में थोड़ा किनारे कर दीजिएगा भैया।
भूत प्रेत को साथ में भोले बाबा ला रहे हैं, इसलिए उन लोग को साथ हो तब तो आवे हैं। थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइएगा, जो आगे बैठे हुए हैं बच्चों को थोड़ा पीछे की ओर दबाना। जय जय। हाँ, बच्चे लोगों को थोड़ा पीछे कर लेना। जय हो। थोड़ा सा पीछे आप लोग हो जाइएगा। बोले शंकर भगवान की, डमरू वाले की। हर कोई भी सामने आकर के भीड़ नहीं लगाइएगा, जो आप जहां बैठे वहीं से आनंद लीजिए। जय हो। देखिए, इसमें भूत प्रेत किचन डायन पिशाच सभी लोग आए। आप लोग नृत्य के दर्शन का आनंद लें। बैठ जाओ, बैठ के आनंद बैठो। देखो आगे इधर आ जाओ। जय हो। हाँ, सामने जो लोग हैं उनको थोड़ा कमेटी के लोग पीछे कर देंगे आप लोग। बैठ जाओ सब।